Hello बच्चों, let's see this question. This question says ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt. Hydrogen atom in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 electron volt. The spectral lines emitted by the hydrogen atoms according to Bohr's theory will be. तो यहाँ देखिए आपके पास बोर पोस्टुलेट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके पास यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, सपोज करिए पहले जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करें और इसी के साथ ही आपका पोटेंशियल डिफाइंड होगा। तो देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका एनर्जी लेवल्स डिफाइंड होते हैं इस तरीके से, n=1, n=2, n=3 अप टू n=इनफाइनाइट तक। n=इनफाइनाइट ये हो गया, n=1, n=2 इस तरीके से अप टू n=इनफाइनाइट तक। तो होता आपको 1 होता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पर है इसको मिनिमम कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करे कि ये n=1 से n=इनफाइनाइट के ट्रांजिशन पे पहुंचे, यानी कि एटम को छोड़ के बाहर निकल जाए। तो आपको हाइड्रोजन एटम दे रखा है, उसके लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है आपके पास, आयनाइजेशन पोटेंशियल ही होता है 13.6 वोल्ट, यानी कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ का आपका n=1 से इनफाइनाइट के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको एनर्जी जो दे रखी है वो कितनी देगी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी लिखेगा सभी एनर्जी लेवल्स की, जैसे यहाँ पर होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z² होता है वो आपके पास है। तो जेड की वैल्यू एटम हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होती है आपके पास बेसिकली किसी भी एनर्जी लेवल की होती है माइनस का 13.6 Z²/n²। तो यहाँ पर n की वैल्यू रखते जाएं, z की वैल्यू 1 है ही सही, तो 13.6 ये होता है आपके पास 3.4। n की वैल्यू की 2 हो जाएगी तो 2 का स्क्वायर 4, तो डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3.4 ये होता है आपका पास। उसी तरह से n की वैल्यू 3 रखी है इस वाले फॉर्मूले में, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरीके से एनर्जी आती है। और इनफाइनाइट में क्या 0। अब आपके पास जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है तो उसकी एनर्जी आपको दे रखी है कितनी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ एनर्जी गैप निकाले अपन, यानी कि ये हाई एनर्जी लेवल में से इसको माइनस करें तो बचेगा कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ से यहाँ की बात करते हैं तो 13.6 यानी कि 1.51 में से 13.6 माइनस करें तो ये लगभग आते हैं आपके 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी का है तो एनर्जी लेके कहाँ से कहाँ जा सकता है, मैक्सिमम n=3 पे जा सकता है, जो आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है आपका, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये होती है आपके n×n-1/2, जहाँ पे n के आपके पास क्वांटम नंबर, तो कहाँ तक है, n की वैल्यू 3 आपके पास, तो 3 × 3-1 2 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि आपको 3 स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट मिलेगी। सो आवर आंसर 3, तो ऑप्शन चेक है तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 3 इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।